जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त अकेडमी में। आज हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ पर हम कुछ पहले बेसिक बातें सीखेंगे, उसके बाद हम जटिल से जटिल प्रश्नों पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग अगर खोजते खोजते इस चैप्टर पर पहुँचे हैं, यहाँ इस चैनल पर आ रहे हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। आप 10-15 मिनट दीजिए हमको, हम कुछ बेसिक चीजें बता दें, उसके बाद शुरुआत करते हैं एकदम जीरो लेवल से। जो नए बच्चे हैं 12th करके किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुरुआती है, तो उनके लिए अच्छे से समझना चाहिए। कुछ बेसिक चीजें समझ लो, उसके बाद इस चैप्टर पर हम बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहले तो हम कोडिंग डिकोडिंग में सीखने से पहले ए से जेड तक सभी अक्षरों का किस क्रम पर कौन सा अक्षर है, इसको याद कर लेंगे। तभी जब तक हमारा बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक हम प्रश्नों को हल नहीं कर सकते। ए से जेड तक सभी अक्षरों को हम कैसे क्रम से याद करते हैं, पहले हम नॉर्मल से देखेंगे, उसके बाद ट्रिक के बीच से हम आपको बताएंगे कैसे याद किया जाए। आप लोग देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं। इनको याद करने के लिए हम ए को 1, बी को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26। जैसे कि हमको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। पहले हम नंबरिंग से इनको याद कर लेंगे कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे इसको हटा के कुछ इसका ट्रिक बताएंगे। ठीक है, हम इतने लंबे को कैसे याद करेंगे। इतने जितना अक्षर है इनको याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक से हम देखते हैं। 5-5 अक्षरों का लीजिए। ई कितने नंबर पे है? 5। उसके बाद जे, उसके बाद ओ 15 पे, उसके बाद टी 20 पर, उसके बाद वाई 25 पर। ठीक है, अगर हमको 5-5 का डिफरेंस याद रहेगा तो हम आसानी से उसको 1-2 आगे पीछे काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, इसलिए आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि आप ई को 5, जे को 10, ओ को 15, टी को 20, इसी नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं। ठीक है, इतना आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद और क्या बेसिक चीजें हैं इसमें समझने के लिए, इसको आप नोट कर लो। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ विपरीत अक्षर को याद करते हैं। सभी विपरीत अक्षर को याद करने के लिए पहले हम बेसिक चीज देखेंगे, उसके बाद ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कैसे याद किया जाएगा। जैसे अपोजिट मतलब ए आगे का एक अक्षर, पीछे का एक अक्षर, जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एम। बस
13 अक्षर याद है, 13 अक्षर इधर होगा, अपोजिट 13 अक्षर होगा। 26 अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में, ये हम याद कर लेंगे। अब देखो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। जैसे आपको ए का अपोजिट जेड याद होगा, ठीक है। बी को हम बॉय से याद कर लेंगे, सी को एक्स तो क्रॉक्स से याद कर लेंगे, क्रॉक्स। डी का ड्यू याद कर लेंगे, ई का भी इवनिंग याद कर लेंगे। याद करने के लिए आप अपने मन से चाहे जो समझ के याद कर लीजिएगा इसको। एफ का यू फ्यूचर, फ्यूचर जब लिखेंगे आप एफ यू उसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद जी का टी होता है, आप इसको याद कर सकते हैं जीटी रोड से, जीटी रोड से। एच का एस हाई स्कूल, आई का आर इंडियन रेलवे, जे का क्यू जंगल क्वीन, केपी से याद चाहे जो एक नॉर्मल एक केपी का गुटका आता है जिसे कमला पसंद बोलते हैं, उससे याद भी कर लेना। कुछ अपनी तरफ से जो आए, हम जो समझ में आया वो बता रहे हैं। आप कमला पसंद याद कर लेना, ठीक है। LO का लायन याद करना है, लायन, MN का मैन याद कर लेना, ठीक है। ये कुछ आपको कुछ ट्रिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपका बेसिक मजबूत रहेगा तभी आप प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप नोट कर लीजिए इसको। आगे बताते हैं कुछ, एक और बेसिक रह गया, उसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं प्रश्नों पर। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला को क्रम से लिखा जाए, पहले HIJKLMNOPQS, 26 अक्षर हैं। प्रश्न ऐसा पूछता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे लिखा जाए तो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं 10वां अक्षर 5वां अक्षर, ऐसा प्रश्न पूछता है। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि प्रथम अर्धांश क्या है, द्वितीय अर्धांश क्या है, ठीक है। शुरुआत का 13 अक्षर जो पहला होगा वह होगा हमारा प्रथम अर्धांश, ठीक है। 13 अक्षर प्रथम अर्धांश, अगला 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश, ठीक। और एक बेसिक चीज समझ लो, अगर आप ये नहीं करोगे आपका प्रश्न कितना भी सही कर लो गलत हो जाएगा। अगर आप इस साइड से चलेंगे ए की तरफ, जेड से आप चलेंगे ए की तरफ, तो आपका ये हो जाएगा दायां, ठीक है। अगर आप ए से जेड की तरफ जा रहे हैं तो आपका हो जाएगा बायां। बस यही चीज आप दोनों दिमाग में बैठा लो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे ये दाया बायां समझ में आ गया। पहले नॉर्मल प्रश्न बनाता है, जैसे कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा जाए तो दाएं से 5वां अक्षर या बाएं से 10वां अक्षर। अगर बाएं से कोई अक्षर पूछेगा तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में जिस नंबर पर है वही अक्षर होगा। जैसे बोला बाएं से 13वां, तो हम जानते हैं कि बाएं से 13वां अक्षर 13 पे हमारा यम है। पहले तो हम नंबरिंग याद कर लेंगे, जब याद रहेगा तभी हम हल कर पाएंगे।
उसके बाद बोला बाएं से चाहे जो अक्षर बोलेगा बाएं से, तो वही अक्षर होगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में उसी क्रम पर है। जैसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां मतलब H, बाएं से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से पहला प्रश्न बनता। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि दाएं से 8वां, दाएं से 9वां, दाएं से कुछ भी पूछ ले, तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको 27 से उस संख्या को घटा देना है जो पूछा है। जैसे बोला है कि दाएं से 8वां अक्षर, तो हम 27 से 8 घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 19। ठीक है, 19 पे हमारा क्या है, हमारा क्या है, यस है। 19 पे क्या है, यस। और 20 पे क्या है, टी हमारा याद किए थे, T20 उससे एक कम है, तो यस 19 पे है। ठीक है, अगर दाएं से पूछेगा तो हम 27 से घटा देंगे, अगर बाएं से पूछेगा तो हम जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे गए उसी प्रकार से लिख देंगे। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 1.5 पर देखिए, या आप बहुत ज्यादा तेज देखना चाहते हैं तो आप 2 पर देखिए। ठीक है, अब बताएं, एक ये नियम हो गया, इस पर प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है, इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो थोड़ा हम मिटाएंगे इसको। ठीक है, और एक प्रश्न क्या बनता है कि अगर प्रथम अर्धांश को उल्टा जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाए तो बाएं से तीसरा, बाएं से चौथा या कुछ भी पूछ ले तो हम कैसे करेंगे। देखो, अगर कहा है प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश को वैसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन प्रथम अर्धांश को उल्टा जाए, मतलब यम यहाँ पर, ए वहां पर, एल यहाँ पर, बी यहाँ पर, उल्टा जाए। ठीक है, पहले हम उस क्रम को लिख लेते हैं, यम तक 13 अक्षर, ये प्रथम अर्धांश था। ठीक है, शुरुआत करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये हमारा प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश को उलट दिया गया है। अब प्रश्न बनाएगा, पहला प्रश्न कि बाएं से चौथा, तो आपको पता है बायां हमारा बायां है, बाएं से चौथा पूछा है, तो बाएं से चौथा हम देख लेंगे, 1 2 3 4, कौन सा अक्षर है, जे ना। बाएं से 8वां, बाएं से 8वां, 4 तक तो हम गिने थे, 4 4 8, बाएं से 8वां अगर पूछ लेगा तो अब चाहे जो पूछेगा। दाहिने से, अगर दाएं से पूछा, दाएं से पूछ लिया 20वां क्या होगा, दाएं से प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न बना कि दाएं से 20वां अक्षर कौन सा है। ठीक, तो आपको पता है, पहले तो हम दाएं से चलेंगे 13 अक्षर की तरफ, 13 तो हमको पता है, 14 15 16 17 18 19 20, 20 पे क्या आया, जी। ठीक है, ये प्रथम अर्धांश का नियम हो गया, द्वितीय अर्धांश का नियम, प्रथम अर्धांश का नियम होगा। अब आप समझिए द्वितीय अर्धांश का। ठीक है, आप उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अब बोला है कि प्रथम अर्धांश को उल्टा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को उल्टा जाए, तब कैसे प्रश्न बनता है। द्वितीय अर्धांश को उल्टा जाए, 13 अक्षर यहां तक यन था, तो हम यहां से शुरुआत करेंगे जेड का,
जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन। ठीक है, द्वितीय अर्धांश को उलट दिया गया। अब जो प्रश्न बनेगा ये हमारा क्या है, ये हमारा दायां है, दाएं की तरफ से हम चलेंगे ना, और बाएं की तरफ से इधर से चलेंगे। तो अब प्रश्न पूछा कि दाएं से आठवां अक्षर, तो दाएं से आठवां अक्षर क्या करना है, उसी क्रम से हम देखेंगे। दाएं से आठवां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा, दाएं से आठवां अक्षर यू। ठीक है, उसी प्रकार से चाहे बाएं से पूछे चाहे दाएं से पूछे, आप आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक है, प्रथम अर्धांश हो गया, द्वितीय अर्धांश हो गया। ये हमारा था कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक। अब बेसिक अगर हम अच्छे से सीख लिए हैं तो हमको प्रश्न लगाने में बहुत ही आसानी होगी। चलते हैं हम अपने कुछ प्रश्नों के, हम तीन से चार टाइप लेकर आए हैं। आप 3-4 टाइप समझिए, उसके बाद अगले पार्ट में हम जो इम्पोर्टेंट टाइप है 3 से 4 टाइप 5 टाइप जो भी होगा इसको हम करा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है, चलते हैं हम डायरेक्ट अब प्रश्नों की तरफ। देखो कैसे पेपर में प्रश्न इसी प्रकार से बनता है कोडिंग डिकोडिंग से। पहले तो आप प्रश्न हल करने से पहले जितना बेसिक चीजें बताई गई है वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से उसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब डायरेक्ट हल करते हैं हम प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये रहा कि अगर इसको इस प्रकार से लिखा गया है तो इसका अर्थ क्या होगा, ये हमारा ऑप्शन है। इसी प्रकार से हमारे पेपर में आता है, जैसे इसको क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में इन अक्षरों को कहाँ से लाया गया है, भाग करके लाया गया है, गुणा करके, अपोजिट करके, प्लस करके, माइनस करके, उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे हम अगर हमको कुछ ना समझ में आए तो पहले हम अक्षरों को थोड़ा नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम आसानी से समझ लेंगे। जैसे B 2 नंबर पर है, D 4 पर, P 16 पर, Q 17 पर। ठीक है, D हमारा कितने पर है, D हमारा 4 पे है, F हमारा 6 पे है, R 18 पे है, S 19 पर है। ठीक है, देखो क्या हुआ है कि यहाँ B था 2 प्लस होके 4 हुआ है, हाँ 2 प्लस होके 4 हुआ है। उसके बाद हमारा D था 4 में 4 पे 6 हुआ है, मतलब 2 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद P हमारा 16 था, 16 2 18 2 प्लस हुआ है। Q हमारा 17 पे था, 2 प्लस हुआ है, 17 2 19 19 पे, यस। उसी प्रकार हम इसको हल करेंगे। ठीक है, पहले तो हम ऑप्शन को हटा के उसके बाद अपने नियम से देखते हैं, बैठेगा नहीं बैठेगा तो हम ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं, इसको देखेंगे कि कैसे कैसे प्लस हुआ है। 2 2 प्लस हुआ है, 2 2 प्लस करके हम भी देखते हैं। P हमारा 16 पे है, नंबरिंग याद रहेगा तभी लगा पाओगे। 16 पे है तो 2 प्लस करेंगे 18, 18 पे क्या है R, तो ऑप्शन में देखेंगे हम R किस में है, इसमें S है, ये तो होगा नहीं, R R तीनों में। ठीक है, उसके बाद M हमारा 13 पे है, 13 2 15, 2 2 प्लस हुआ है, 2 2 15, 2 प्लस करेंगे इसमें, 13 2 15, 15 पे O। ठीक है, O इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, J 10 पे है, 10 2 12, 12 पे L, L किस में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, उसके बाद H हमारा 8 पे है, 2 प्लस हुआ 10 हुआ, 10 पे क्या J, J कहां पर है, चौथे वाला ऑप्शन हमारा D ऑप्शन सही हो गया। इसी प्रकार से होता है, कभी 2 माइनस हुआ, 2 प्लस हुआ। ठीक है, एक टाइप और इसी प्रकार देखते हैं, उसके बाद टाइप चेंज करेंगे। आप प्रैक्टिस करिएगा, जो आपको प्रश्न ना लगे आप कमेंट करिएगा, हम उसका आंसर अवश्य देंगे आपको। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं, उसी प्रकार से है दूसरा प्रश्न। ठीक है,
सी हमारा 3 पे है, एफ हमारा 6 पर है, के 11 पे, एम 13 पे, एन 14 पे। कौन सा नियम लगाया गया है कि इन पांचों अक्षर को इस प्रकार पांचों अक्षर में लिखा गया है? कितना प्लस हुआ है, क्या हुआ है, हम नंबरिंग करके देख लेंगे पहले। अगर हम डायरेक्ट नहीं समझ पाते हैं तो नंबरिंग करके देखते हैं। अवयव हमारा 6 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, पी 16 पर, क्यू 17 पर। ठीक है, इन अक्षरों को इस तरह लिखा गया है। जैसे 3 है, 3 को 6 लिखा गया है, तो कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है? 3 प्लस हुआ है। 6 को 9 लिखा गया है, कितना प्लस हुआ है? 3। 11 को 14 लिखा गया है, 11 3 14, कितना प्लस हुआ? 3 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से हम 14 को 17 लिखेंगे, 3 3 प्लस हुआ है। हमारा प्रश्न ये है, हम इसमें भी 3 3 प्लस करेंगे। पी हमारा 16 पे है, 16 3 19, 19 पे क्या है? एस। ठीक है, यस हमारा इसमें तीनों में है। ठीक है, पहला हमारा अक्षर आ गया एस। के हमारा 11 पे है, 11 3 14, 14 पे क्या है? एन। ठीक है, एन हाँ तीनों में है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। जे हमारा 10 पे है, 10 3 13, 13 पे यम। याद कर लेना नंबरिंग, बिना नंबरिंग के आप कंफ्यूज मत होना कि कहां से आ रहा है 13 12। ठीक है, 13 यम 13 पे है, यम कहां पर है? ना देखो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, इसमें है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो चलो चेक कर लेते हैं। 2 अक्षर और बचा है, हमको मिल गया ऑप्शन से, लेकिन और चेक कर लेते हैं हम। एच हमारा 8 पे है, 8 3 11, 11 पे हमारा के है। ठीक है, उसके बाद आई 9 पे है, 9 3 12 एल है। ठीक है, ये हमारा रहा टाइप नंबर फर्स्ट। टाइप नंबर फर्स्ट से हमने 2 प्रश्न लिया है। आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा, 3 प्लस करके, 4 प्लस करके, 2 माइनस करके, जो भी हो आप इसको चेक करिएगा। चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। ठीक है, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम देखते हैं कुछ अपोजिट कैसे दिया गया है, इसको हल करेंगे। उसके बाद एक प्रैक्टिस के लिए भी प्रश्न लिए हैं हमने। टाइप सेकंड बी को, जैसे इन चारों अक्षरों को इन चारों के रूप में कैसे लिखा गया है, क्या प्लस किया है, माइनस किया है, या अपोजिट लिखा है, कैसे लिखा है, उसी प्रकार इसको हमको लिखना है। ये रहा हमारा 4 ऑप्शन, ये पेपर का प्रश्न। ठीक है, बी का अपोजिट वाई हमने बताया था, बी का वाई बॉय, आप ट्रिक से समझ लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। सी का एक्स हमने क्रॉक्स बताया था, हाँ ठीक है। डी का डब्ल्यू बताया था, ड्यू याद करने के लिए, आप याद किए होंगे। के पी का के कमला पसंद से याद, चाहे जो भी समझ के हमारी तरफ जो हमने समझा है, आप समझने के लिए बताया है, आप अपने तरफ से चाहे जो नियम लगा लीजिए। उसके बाद हम उसी प्रकार इसको अपोजिट के रूप में देखते हैं। पहला अक्षर उठ के पहला अक्षर बना है एम का मैंने बताए थे ना, एम का एन अपोजिट होता है। जी का टी, जी टी बताए थे ना, जी टी ट्रिक के माध्यम से, जी का टी, एन और टी तीनों ऑप्शन में मिला, ये तो होगा नहीं, इसको काट दो। एच का एस, हाई स्कूल बताया गया था, एच का एस, ठीक है, एस तीनों में है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आई का आर, इंडियन रेलवे बताया गया था ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, आई का आर, ठीक है, आर देखते हैं कहाँ, यहाँ पर। चौथा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। इसमें देखो अपोजिट, टाइप 2 में क्या दिया गया, अपोजिट। इसी के माध्यम से हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। आप लोग जब तक अपोजिट नहीं याद करेंगे आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा, लेकिन कोई नहीं, आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखो, पी का अपोजिट के, क्यू का जे, जंगल क्वीन बताया था, आई का आर, इंडियन रेलवे, टी का जीटी बताया था, एफ का यू, फ्यूचर से बताया था, ठीक है। उसी प्रकार हम इसको देखते हैं, ठीक है।
एस का हाई स्कूल, एस का एच ना, पी का के, डी का डब्ल्यू ड्यू, एफ का यू फ्यूचर, के का पी, ठीक है, एच के डब्ल्यू यू पी, एच के डब्ल्यू, ये तो नहीं होगा, एच के डब्ल्यू यू पी, चौथा ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 का 2 प्रश्न लिए हैं हम, आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा। अपोजिट आपको हम प्रयास करेंगे आपको टाइप अधिक से अधिक टाइप बता दें, आप प्रैक्टिस करिएगा अपने मन से। एक टाइप का 2 से 3 प्रश्न हम बताएंगे, लगभग 10 से 15 टाइप हैं कोडिंग डिकोडिंग में, ताकि 2 ही पार्ट में हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। हम चाहेंगे आपको थोड़े ही वीडियो में अधिक से अधिक सिखाना चाहते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। टाइप 3 इस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा जैसे यूपीपी, एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी आदि में पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल से प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना है, आंसर तुरंत आ जाएगा। कैसे देखते हैं, जैसे देखो पी को इस कोड में कोड किया गया है, इसको ऐसे कोड में लिखा गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा, ठीक है। हम समझते हैं, पी का 1 लिखा गया है, क्यू का 3 लिखा गया है, आर का 5 लिखा गया है, एस का 4 लिखा गया है। तो जहां जहां हम पी पाएंगे, जहां जहां हम पी पाएंगे वहां हम 1 लिखेंगे, जहां पर क्यू पाएंगे वहां पर हम 3 लिखेंगे। उसी प्रकार से इसको देखो, यस को 4 लिखा गया है, के को 2 लिखा गया है, एल को 6 लिखा गया है, टी को 8 लिखा गया है, ठीक है, समझ लिए। उसके बाद अब देखो कैसे हम इसको हल करते हैं। एल को क्या लिखा गया था, एल को 6, एल को 6, ठीक। आर को क्या था 5, आर का 5, ठीक है। 6 और 5 किसी में नहीं मिला, ऑप्शन सही। लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं, इसको समझाया जा रहा है, आप समझ लो। जैसे आपको स्पीड के साथ करना रहेगा तो आप 6 5 पाए, आंसर लगाए, हट लिए, आगे बढ़ लिए, ठीक है, स्पीड के साथ, ठीक है। अब चलते हैं हम क्यू को देखो क्या लिखा गया है, क्यू का कोड 3, क्यू का कोड 3। उसी प्रकार पी का 1, ठीक है, 6531, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइप 3 का पहला प्रश्न। इसी प्रकार से हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। उसी प्रकार से देखो ये भी कोडित किया गया है, कैसे, जे को 1, एम को 3, पी को 4, आर को 5, ठीक है। उसी प्रकार ये 4 अक्षर को, एस का 6, टी का 2, वी का 7, डब्ल्यू का 8। जहां जहां पर हम ए अक्षर पाएंगे, जो कोड दिया रहेगा वही कोड हमारा आंसर होगा। शुरुआत करते हैं डब्ल्यू का इसमें क्या है, डब्ल्यू का 8 है, डब्ल्यू का 8 है, ये डब्ल्यू नहीं था, ये भी था, टाइप करने में मिस्टेक हो गया, इसको भी बना लेना, भी का फिर भी सेम। चलो, ये लगता है टाइप होने में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहां तक तो समझे हैं ना, यहां तक समझे हैं। उसके बाद हम अपनी तरफ से लिख देते हैं थोड़ा, कैसे देखो, इसका क्या होगा, पी टी वी आर। अरे छोड़ो, कोई जरूरत नहीं, अगर टाइप गलत हो गया तो हमको हमारा आंसर सही आएगा, मिस्टेक हो गया इसमें। चलो इसको हम हल करते हैं, ठीक है। देखो पी का कोड क्या है, देखो पी का कोड क्या है, तीसरा अक्षर 4, तो पी का 4, टी का क्या है
टी का 2 है तो हम टी का क्या लिखेंगे 2, ठीक है। वी का क्या है, वी का क्या है, वी का 7, वी का 7। आर का क्या है, आर का चौथा अक्षर, आर का 5। जे का, जे का हमारा क्या है 1 ना, ठीक। 4 2 7 5 1, ठीक है। इसका ये हो गया। इसी प्रकार से हम आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब डेली आपकी वीडियो आएगी इस पर, ठीक है। आज कोडिंग डिकोडिंग की शुरुआत है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं बनाए हैं। अगला टाइप जो होगा हम लगभग इसमें 3 से 4 टाइप कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम लगभग जितने भी कोडिंग डिकोडिंग का टाइप बनता है लगभग 8 से 10 टाइप कवर करेंगे और कोडिंग डिकोडिंग 2 ही पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और बेसिक चीजें आप याद रखिएगा ताकि टाइप 2 में आपको दिक्कत ना आए, डायरेक्ट हम प्रश्न पे ही चले। बेसिक चीजें आपको समझाया गया है, आप इसको पूरी वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। आपको हम पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवाएंगे। आज हमारा शुरुआत है, शुरुआत से हम बेसिक से हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, नमस्कार।